जो पाकिस्तानी स्टेट ड्रामा है वो पाकिस्तान की एक सकाफत है, लेकिन जब पाकिस्तान से बाहर आप ये प्रेजेंट करते हैं उस वक्त आपकी क्या एक्सपेक्टेशन होती है और वहाँ पे जो लोग रहते हैं उनका रद्द-ए-अमल कैसा होता है? देखिए, हम लोगों की हमेशा यही कोशिश रहती है कि यहाँ पे रहने वाले जो नई जनरेशन है, जो बच्चे हैं, उनको अपने कल्चर से इंट्रोड्यूस कर पाए। हमारा मेन मकसद यही होता है यहाँ आने का, जिसकी वजह से हम अपने कल्चर जो स्टोरीज हैं या हमारे अपने जो मिट्टी की वाक़यात या स्टोरीज होती हैं वो हम उनको इंट्रोड्यूस कराते हैं हर बार आकर। और थैंक्स टू यहाँ की ऑडियंस का, माओं का बहुत शुक्रिया कि वो हमेशा अपने बच्चों को लेकर आती हैं। हाँ, अगर हमारे हॉल में से कोई एक बच्चा भी अपने कल्चर या अपनी सकाफत के बारे में कोई एक भी बात सीख कर चला जाता है तो ये हमारी कामयाबी होती है। तो अभी आप जो टूर नया शुरू कर रहे हैं ड्रामा लेके, उससे क्या एक्सपेक्टेशन है, उसमें क्या पैगाम है? इस ड्रामे में भी यही पैगाम है कि हमारा कल्चर जो है वो फैमिली सिस्टम है। हमने अपने हम बड़े खुशकिस्मत हैं कि यहाँ इन कंट्रीज़ में वो फैमिली सिस्टम नज़र नहीं आता। हमने इस ड्रामे में अपने बच्चों को ये बताने की कोशिश की है कि हमारे मुल्क में, हमारे कल्चर में हमारा फैमिली सिस्टम कितना स्ट्रॉन्ग है और वो आप लोगों के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो कभी ऐसा हुआ है कि आपको कोई ऐसी बात आपने ड्रामे के दौरान कही हो जो आपको लगे कि शायद ये ज़्यादा हो गया है, नहीं कहना चाहिए था? कोई देखिए ऐसे हादसा हुआ हो, लोगों ने ऐसा रिएक्ट किया हो? देखिए कई बार ऐसी कुछ चीज़ें हो जाती हैं कि ग्रुप्स होते हैं, कुछ किसी पार्टी का होता है, कोई किसी पार्टी का होता है, तो हम तो फनकार हैं, हमारी कोई सियासत से ताल्लुक नहीं होता। हमारे आर्टिस्ट जब कोई मिमिक्री करते हैं किसी सियासतदान की या कुछ तो उस बात पे हो जाता है कभी कभी, बाकी कुछ नहीं होता। हालांकि बल्कि उनको तो खुश होना चाहिए जी जी, खुश कि होना आप चाहिए। उनको एक तरह से प्रमोट कर रहे हैं। जी, अगर हम किसी की मिमिक्री कर देते हैं तो लोगों को बड़े आसानी से वो कह देते हैं कि शायद ये इस पार्टी का है। तो आपके तवज्जो से मैं ये भी बताना चाह रही हूँ कि हमारी फनकारों की कोई पार्टी नहीं होती, हमारा मुल्क है। हम अपने वतन से प्यार करते हैं और हम पार्टी बाजी में नहीं होते, हम वतन परस्त हैं। हमारा मुल्क पाकिस्तान है, हमारे लिए वो हर सियासतदान जो हमारे मुल्क के लिए अच्छा करेगा हम उसकी इज्जत करेंगे, और जो हमारे मुल्क के लिए किसी भी सूरत में किसी ने कोई ऐसी चीज़ की हो जो हमारे मुल्क के लिए या हमारे मुल्क का नुकसान हो, वो हमें पसंद नहीं है। जब आप ड्रामे लिखते हैं या ड्रामे बनाते हैं, ड्रामों की रिहर्सल होती है, उस दौरान अक्सर ये होता है कि आपको किसी, जैसे कोई अमीर फैमिली है या कोई सियासतदान है, कोई बिजनेसमैन है, उसी को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, तो आम जो लोग होते हैं उनके बारे में बातचीत या उनके बारे में ड्रामा क्यों नहीं बनता? देखिए, ड्रामा हमारा बहुत रेयर होता है कि कोई सियासतदानों वगैरह पे ड्रामा हम लोग बनाते ही नहीं है, इसलिए कि वो बाद में वही सियासत की नज़र हो जाता है। पॉलिटिक्स हम नहीं खेलते हैं। हमारे मोस्टली ड्रामे जो होते हैं वो कल्चर होते हैं, हमारे गली मोहल्ले में, हमारी फैमिली में, हमारे रिश्तेदारों में। राइटर्स भी जो होता है ना, वो खुद से कोई कहानी क्रिएट नहीं करता, वो अपने गली मोहल्ले से या अपने फैमिली से या कहीं से भी कोई स्टोरी उठाता है। तो हमारी ये भी कोशिश होती है, हम हर तरह की वो करते हैं। सियासत से थोड़ा सा हम लोग बचते हैं, हम नहीं करते हैं ऐसे। दूसरी बात ये कि स्टेज ड्रामे इस बात में काफ़ी बदनाम थे कि फैमिलीज वहाँ पे नहीं आती थी। अभी थोड़ा इम्प्रूव करने की कोशिश की है कि फैमिली ड्रामे बनाए जाएं, तो इसमें अभी क्या आपको ज़्यादा लोगों की तरफ से रिस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है या पहले ज़्यादा अच्छा था? सिस्टर, पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि 15 साल पहले हम कह सकते थे, पाकिस्तान की बात करें यहाँ की भी, कि हमारा ड्रामा फैमिलीज के लिए है। माफ़ी के साथ मैं झूठ नहीं बोलती, मैं आपको सीधी बात बताऊं, हमारे बाकी फनकार शायद ये बात नहीं करते होंगे। हमारा जो अब पाकिस्तान में ड्रामा हो रहा है वो फैमिलीज के लिए नहीं है, ठीक है, वो प्योर आदमियों की एंटरटेनमेंट है। यूं कर ले कि जैसे हमारे पहले दौर में डेरे हुआ करते थे, सारे मर्द वहाँ इकट्ठे हुआ करते थे, गप लगा करती थी, वहाँ पे गाने वाले आते थे, शुगर लगते थे, आप समझ लें कि अब ये वो चेंज हो गया। ये मर्दों की एंटरटेनमेंट है प्योर, ठीक है, पाकिस्तान में, नॉट हियर। तो उसको आप ये ज़हन से निकाल दें। पाकिस्तान फैमिली ड्रामा ख़त्म हो चुका है 15 साल पहले से, अब फैमिली ड्रामा पाकिस्तान में नहीं होता सिस्टर। इसीलिए हम लोग भी छोड़ गए हैं, सुहेल अहमद साहब भी छोड़ गए हैं, क्योंकि हमने बड़ी कोशिश की कि डांस को ड्रामे से निकाल दिया जाए। इसमें मेरी अपनी एफर्ट थी, सुहेल अहमद साहब की एफर्ट थी। तंग आके जब हमने देखा ना कि नहीं, एक वक्त आया कि सुहेल साहब को भी मजबूरन एक गाना करवाना पड़ा, तो वो मुझे हमेशा कहते थे, ज़ारा मैं तेन इस वास्ते रखना कि तू भी डांस के खिलाफ है तो मैं भी डांस के खिलाफ हाँ। तो मैं बड़ी खुश होकर उनके साथ ड्रामे करती थी।
तो एक वक्त आया कि एक ड्रामे में उन्होंने मुझे कहा कि ज़रा रे थोड़ा ये डांस करना पड़ेगा, तो मेरी आंख थोड़ी सी नम हो गई और शेख साहब ने भी बड़ा नीचे मुंह करके बड़ी शर्मिंदगी फील की इस बात पे, और उन्होंने कहा ज़रा गल पता की है साडा आखिरी ड्रामा है, इस तो बाद असीं ड्रामा नहीं करा क्योंकि असीं डांस नहीं छुड़वा सके, ठीक है। तो वो हमारा सबका आखिरी था, उसके बाद हम लोगों ने काम नहीं। हाँ, यूके के अंदर हम लोग जो काम करते हैं, क्योंकि यहाँ पर अभी भी माशाल्लाह हम इनको चाहते हैं अपना कल्चर दिखाएं जो वहाँ मर चुका है। सो हम यहाँ पर जो ड्रामा करते हैं वो प्योर फैमिली ड्रामा होता है, ये फ़र्क है। अभी जब कई दफ़ा होता है कि मेरा मीडिया से ताल्लुक़ है, तो बहुत सारी फैमिलीज़ के साथ जब मेरी बातचीत होती है, तो उनमें से अक्सर लोग क्यों नहीं पंजाबी बोलना चाहते, अपने बच्चों को क्यों नहीं सिखाते या उर्दू क्यों नहीं सिखाते, उनसे जब ये सवाल पूछा जाता है तो कहते हम यहाँ पर टीवी ड्रामे जो टीवी लगता है, जैसे हमारे लोकल टीवी है, अगर उसको देखें तो वहाँ पे इस तरह की अजीब अजीब बातें की जाती हैं। हम बच्चों को क्या बताएं कि ये पाकिस्तान है, तो हम कोशिश करते हैं फिर वो यहीं का कल्चर ही सीखें। तो आप ड्रामों के जरिए कैसे आपको लगता है कि आप कल्चर को प्रमोट कर सकते हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि हम ड्रामों के जरिए अपने पंजाबी कल्चर को प्रमोट करते हैं, जो कि हमारे ये अभी की जनरेशन को पंजाबी नहीं आती, उससे पहले वाली जनरेशन को आते हैं। एक चीज़ मैं आपको और बताऊं कि माओं का काम है, हमारा काम नहीं है। हर माँ का काम है कि वो अपने बच्चे को अपनी लैंग्वेज एटलीस्ट सिखाए। उर्दू और पंजाबी हमारी कौमी ज़ुबान है और सिखानी चाहिए, ये माओं का फ़र्ज़ है। पहली दर्स का माँ है। घर पे जब आप अपनी ज़ुबान बोलेंगे तो बच्चे सीखेंगे, जब आप उर्दू बोलेंगे, पंजाबी बोलेंगे, इंग्लिश भी सीखें, लेकिन उन्हें उर्दू पंजाबी आनी चाहिए। एटलीस्ट उनको अपना कौमी तराना याद कराएं, ये माँ यहाँ की माओं का काम है। प्लीज़ आप लोग अपने बच्चों को, मैंने यहाँ पे एक चीज़ आपको सिस्टर देखी है जो कि मैं आप सब माओं से ये बात करना चाह रही थी कि क्यों आपने अपने बच्चों को, मैं छोटे छोटे बच्चे आप लोगों ने प्रैम में डाले होते हैं और हाथ में उनके मोबाइल होता है और वो कार्टून देख, आप नई जनरेशन को कार्टून बना रहे हैं। पहले उनके पास कोई एक्टिविटी नहीं है। माओं का काम है अपनी जान छुड़ाने के लिए उनको मोबाइल मत दें कि वो कार्टून देख के एंजॉय करे और आपकी जान छूट जाए, ऐसा नहीं है। उस टाइम के अंदर आप अपने बच्चों को अपना कल्चर या अपनी लैंग्वेज सिखा सकते हैं। तो ये माओं का काम है बहना, हमारा काम नहीं। हमारा काम है अपने कल्चर को प्रमोट करना, कोशिश करनी उन तक अपनी बात पहुँचानी, अपना कल्चर पहुँचाना, उनको समझाना या समझ आ रही है या नहीं, ये माँ का काम है। तो अभी जो ड्रामा लेके आए आप, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हमारा ड्रामा सभी लैंग्वेज में है, उसमें उर्दू भी है, पंजाबी भी है, इंग्लिश भी है, मल्टी कल्चर ड्रामा है, हम सारी लैंग्वेजेस बोल रहे हैं। तो उसके बारे में उसमें कौन कौन काम कर रहा है और उसमें आपको क्या लगता है, क्या पैगाम आप आगे कन्वे करेंगे? हम लोग का हमेशा से एक ही पैगाम होता है, कल्चर को प्रमोट करना और आप लोगों को हंसाना। हम बेसिकली यहाँ पर कल्चर को शायद उतना प्रमोट नहीं कर पाते जितनी हमारे मकसद होता है आप लोग को हंसाना। हम आप लोग को हंसाने आते हैं कि 3-4 घंटे आप लोगों को जो डिप्रेशन हो चुका है, बहनों को घरों में रह रह के करने को कुछ नहीं है, यहाँ पे मुझे पता है कितना डिप्रेशन है और आप ना माने, मुझे तो पता है ना, उसको दूर करने के लिए हम आप लोगों को सिर्फ हंसाने के लिए आते हैं। हमारे इस ड्रामे का भी मकसद ये है खुश होना, डिप्रेशन की दवाइयाँ छोड़ के 1-2 घंटे हमारे साथ एंजॉय करें, बस ये होता है। तो हमारे देखने वालों को क्या कहेंगे कि ड्रामे को आके आप ज्वाइन करें, आपको आके देखें, तो उनको अपने घर से निकल के इसको एंजॉय करना चाहिए अपने कल्चर को। बिल्कुल, हम देखिए, हम आप लोगों को बगैर गोलियों के आपकी डिप्रेशन दूर करने का हल लेकर आए। अभी आपका काम है कि आप वहाँ से चल के आए हमारे दरवाजे तक और आप ड्रामे को कामयाब बनाएं। और वैसे भी ये आप लोगों का फ़र्ज़ बनता है। फ़र्ज़ क्यों बनता है कि हम अगर वहाँ से लेकर आते हैं ना, हम तो वहाँ से अपना फ़र्ज़ पूरा कर देते हैं, उसको कामयाब करना आपका फ़र्ज़ है। और जितने कामयाब होंगे आपके बच्चे उतने उन चीज़ों में आएंगे और इंटरेस्ट लेंगे।